Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.3 question number 9. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. हर केस में 3 साल के बाद कितने अमाउंट पेमेंट किया जाएगा वो फाइंड कीजिए. तो बीट क्वेश्चन बी. Principal 7,500 rupees at 5% per annum. So let us define. Exercise 8.3 question number 9b. So first we write down what is given on that question. Here the principal P, that is equal to 7,500 rupees. Then rate of interest, R, that is equal to 5% per annum. Then time period, T, that equal how much? 3 years. तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया और टाइम पीरियड दिया गया. तो अभी हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट, so that is equal to PRT by 100. So this equal P के वैल्यू यहाँ पे कितना है? So that is equal to 7,500 into rate of interest, that is equal to 5%. 5 into time, that is 3 years. 3 divided by 100. So this equal to तो ऊपर 20 नीचे 20 कॉट कीजिए. तो अभी देखिए 75 इंटू 5 3 15. सो दिस इक्वल 75 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. $75 इंटू 15. 5 5 जा 25. राइट डाउन 5, कैरी 2. देन 5 7 जा 35 प्लस 2 37. तो 0 ऐड कीजिए. 1 5 जा 5, 1 7 जा 7. तो अभी ऐड कीजिए 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12. राइट डाउन 2, कैरी 1. 3 plus 7 10 plus 1 11. 1,125 rupees. 1,125 रुपीज़. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना, दैट इज 1,125
125 रुपीज़। तो अभी अमाउंट फाइंड कीजिए। अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट, so this equal to principal, that is equal to 7,500 plus interest, that is 1,125। ये दोनों को ऐड कीजिए। जीरो प्लस 5 5, 0 plus 2 2, 5 plus 1 6, 7 plus 1 8। So 8,625 रुपीज़। तो 3 साल के बाद टोटल कितना अमाउंट पेमेंट किया जाएगा? 8,625 रुपीज़। Then next come to the question number 10. What rate gives rupees 280 as interest on sum of 56,000 in 2 years? What rate gives rupees 280 as interest on sum of 56,000 in 2 years? 56,000 का 2 years का इंटरेस्ट कितना दिया गया? 280 रुपीज़। तो फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सो लेट अस डिफाइन। तो फिर एक बार 56,000 का 2 years का इंटरेस्ट 280 रुपीज़ है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सो लेट अस डिफाइन। Question number 10. So first you write down so what is given on that question. So here principal P, that is equal to 56,000 time period T, that is equal to 2 years. Then simple interest, that is equal to 280 रुपीज़। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया, टाइम पीरियड दिया गया और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T होल डिवाइडेड बाय 100। हेंस तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया गया? 280 रुपीज़। 280 इक्वल टू P प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू 56,000 इंटू R, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड करना है।
then t time that is equal to 2 years whole divided by 100. Two 280 equal to तो ऊपर 20 नीचे 20 कट कीजिए तो अभी कितना है 5 6 0 इंटू आर इंटू 2 एंड 280। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या है 560 इंटू आर इंटू 2। ये 560 और 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ। तो जब शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड में कौन सा फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो कौन सा फॉर्म में लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में। तो 280 डिवाइड 560 इंटू 2 सो दैट इज इक्वल टू आर। तो अभी साइड चेंज कीजिए लेफ्ट साइड को राइट साइड को लेफ्ट साइड। सो आर इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 560 इंटू 2। तो अभी ऊपर 10 नीचे 10 कट कीजिए 28 2 जार 56 आर इक्वल टू ऊपर क्या है अभी 1 है नीचे 2 2 जा 4 सो 1/4। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 1/4। So 1/4 so that's equal to 1। तो पॉइंट दीजिए तो यहाँ पे 0 आर कीजिए 4 2 जा 8 10 माइनस 8 दैट इक्वल टू 2। तो फिर 0 आर कीजिए नाउ इट इज 20 4 5 जा 20 20 माइनस 20 दैट इक्वल 0। So 0.25%। R equal to 0.25। Thus, rate of interest that is equal to 0.25%। Then next come to the question number 11. If Meena gives an interest of 45 rupees for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? If Meena gives an interest of 45 rupees for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? तो मीना ने 1 ईयर का 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 9% पर annum में 45 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया। तो फिर मीना ने कितना रुपीस बोरो किया था? फिर से एक बार, तो मीना ने 9% पर annum में 1 ईयर का 45 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया। तो फिर मीना ने कितना रुपीस बोरो किया था? सो लेट अस डिफाइन।
Question number 11. So first you write down what is given on that question. Rate of interest R, that is equal to 9% per annum. Then time period T, that is equal to 1 year. Then interest that is equal to 45 रुपीज। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, टाइम पीरियड दिया गया और इंटरेस्ट दिया गया। तो क्या फाइंड करना? द प्रिंसिपल, द सम बोरो। तो मीना ने कितना रुपीस बोरो किया था? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। हेंस तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है? 45 रुपीज। सो 45 इक्वल टू P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इंटू T टाइम 1 ईयर बाई 100। So 45 इक्वल टू P इंटू 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 जो है वो राइट साइड में कौन सा फॉर्म है? सो डिवाइड फॉर्म। जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगी तो कौन सा फॉर्म में होगा? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। सो 45 इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू 9 इंटू 1। सो 45 इंटू 100। सो 45 into 100 that's equal to 4500 is equal to 9 1 जा 9 P into 9। तो अभी देखिए राइट हैंड साइड में जो 9 है वो कौन सा फॉर्म है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो उसका फॉर्म क्या होगा? डिवाइड फॉर्म। So 4500 डिवाइड 9 दैट इज इक्वल टू P। तो अभी साइड चेंज कीजिए, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। P इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 9। P इक्वल टू 9 5 जा 45 दैट इज इक्वल टू 500। तो मीना ने कितने रुपीस बोरो किया था? दैट इज इक्वल टू 500 रुपीज। तो लिखिए हेंस द सम व्हिच मीना बोरो, द सम व्हिच मीना बोरो is 500 rupees।